इसलिए ऋषियों, मैं ये दिव्य आपको फल, ये जो साधारण जो कथा नहीं है, ये कथा जो आपको इस श्री धाम वृंदावन में प्राप्त हो रही है, संतों का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन मिल रहा है, और वो भी कैसे? बोले पावन पुरुषोत्तम मास में। जिस पुरुषोत्तम मास में परमात्मा ने नरसिंह रूप धारण करके और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया था, ये 13वां महीना भगवान ने बनाया। 13वां महीना पुरुषोत्तम मास में भगवान ने बनाया, और इसमें हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और प्रहलाद की रक्षा किया। भगवान ने आवेशा रूप धारण किया, आवेश में आकर के। क्यों? मेरे भक्त को हिरण्यकश्यप सता रहा है। तब आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के भगवान ने नृसिंह रूप धारण करके, और भगवान ने क्या बन के? 2 रूप धारण किए, गैया और मैया बन करके आए थे। हाँ, कौन सा रूप धारण किया? क्या बनकर आए? गैया और मैया। जैसे गैया अपने बच्चे को जन्म देती है, और जन्म देने के बाद में बच्चे के शरीर में पीड़ा होती हो, पीड़ा हो रही हो, और जब उसको पीड़ा होती है तो वो जीभ से अपनी उस बच्चे को चाट करके उसकी सारी पीड़ा को खत्म कर देता है। आज भगवान नरसिंह भी वही रूप धारण किया है। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तुम्हारे अंग, इन असुरन ने मारे मम नाम एक गाने में। तुम्हें बड़े सताया, गिर से गिराए उन जल में डुबाए, ऊपर से गिरा दिया, समुद्र के अंदर फेंक दिया, हलाहल विष पिला दिया, सर्पों से डसा दिया, अग्नि में जला दिया, लेकिन उर से लगाए लिपटाए कहें बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चोमी चोमी कहते प्रभु, क्षमा करो पुत्र हमें देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र हमें देर भई आने में, हमें क्षमा कर देना। तो भगवान नरसिंह गैया और मैया बन करके आए। भगवान तो हर एक रूप धारण कर लेते हैं। किसके लिए? भक्त के लिए। भक्त के लिए धारण करते हैं। भक्त जो बनाता है भगवान वो बन जाते हैं। इसीलिए यह जो ग्रंथ है, ये जो आपको प्राप्त हो रहा है पावन पुरुषोत्तम मास में, और महापुरुषों के दर्शन का जो लाभ प्राप्त हो रहा है, हम सब कोरोना काल में व्याप्त हुए हैं कि रोज महाराज कभी 50,000 थे, कभी 40,000 थे, 50,000, 60,000, आज तो 1 लाख तक रोज मरीज निकल रहे हैं। अब दूरी भी बनाई जाए तो कितनी दूरी बनाई जाए? कोई सभाएं होती हैं, सभाओं में जाना पड़ता है, और श्री धाम वृंदावन में अभी तक देखो सारे मंदिर बंद हैं, और सिर्फ यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास में महाराज पैर रखने की कहीं वृंदावन में जगह नहीं मिलती थी। वह श्री धाम वृंदावन आज खाली पड़ा है, और सिर्फ यही कारण है। वैसे मंदिर खोल दिए जाते, लेकिन वृंदावन में फिर भक्तों का आवागमन प्रारंभ हो जाएगा तो बीमारी और ज्यादा फैल जाएगी। इसलिए पावन पुरुषोत्तम का मास का जब विश्राम होगा, विश्राम के उपरांत ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल का दर्शन करने को हम सभी को प्राप्त होगा। तो 17 तारीख को ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल दर्शन देंगे। बहुत दिनों से बंद, हाँ, विश्राम कर रहे हैं। बिहारी जी कहते हैं हमको भी चैन की नींद सोने दो, आप भी सो, लेकिन सोने का समय अब धीरे धीरे जो हम सब लोग इंतजार कर रहे थे वो सब समाप्त हो रहा है। 17 तारीख भी आज 3 तारीख हो गई, अब ज्यादा समय नहीं बचा, तो वो समय अब निकट आ गया। ऐसा समय किसी ने सोचा नहीं होगा
कि ऐसा भी समय आएगा। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। शायद इस बीमारी को ही थोड़ा समझा जाए, इससे बड़ी विपत्ति नहीं आई है। चीन जैसे देशों में कितनी भयंकर महामारी फैली, तो टीवी में तो दिखा रहे थे गोली मार देते हैं उनको। कई देशों में गोली मार देते हैं मरीजों को, रखने के लिए जगह नहीं मिली, कहां रखा जाए। लेकिन ऐसी महामारी से यदि कोई चीज बचाने वाला है तो बस एक ही प्याऊ लगा है, और वो प्याऊ है ये गोविंद की कथा। ये कथा ही सारे भव रोग की औषधि है। और इस औषधि का जो पान कर लेता है, यह औषधि कह रहे थे ना महाराज जी, अभी जगत गुरु जी क्या बोल करके गए, ये औषधि ये साधारण नहीं है। श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके ये श्री गोविंद की कथा आप लोगों को सुलभ हो रही है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। किसको? देवता लोग भी इसका पान नहीं कर पाते, उनको भी नहीं मिलती।